मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलम् शीर्षे च मंदाकिनी वामाङ्के गिरिजाननं कटितटे शार्दूलचरमाम्बरम् माया यस्य ऋणाद्धि विश्वमखिलं तस्मै नमः संभवे। जम्बूवज्जलबिम्बवज्जलजवत् जम्बालवत् जालवत् यद्वक्त्रमानससरः प्रतिलब्धजन्म भाष्यारविन्दमकरन्दरसं पिबन्ति प्रत्याशमुन्मुखविनीतविनेयभृङ्गा तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्ध्ना। तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्ध्ना। असंख्येय कल्याण गुणगण निलय आनंद कंदचीन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतुक कृपा से पुनः इस पावन सत्संग हेतु हम सब उपस्थित हैं। श्रीमद् भगवद गीता के संबंध में कहा गया है, सकृत गीताम भसि स्नानम संसार मलनासनम। साधक और मुमुक्षुओं के लिए यह ज्ञान गंगा श्रद्धा भक्ति पूर्वक अवगाहन करने से संपूर्ण कलुष और कलमश प्रक्षालित होकर के मनुष्य मोक्षे का योग्य अधिकारी बन जाता है। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता के पावन प्रसंगों को लेकर के इस गीता चिंतन माला में हम लोग सब यहाँ उपस्थित होना अत्यंत सौभाग्य की बात है और भगवान की महती कृपा है, यह भी स्मरण करने की बात है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7, जिसका नाम ज्ञान विज्ञान योग है, आरंभ में चर्चाएं चल रही हैं। आइए साथ में कुछ श्लोकों का उच्चारण करते हैं। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7। उपदेश के क्रम में भगवान अनुग्रह से आपूरित होकर के
स्वयमेव अर्जुन को उपदेश देना चाहते हैं। यद्यपि अर्जुन शोक संतप्त हैं, मोह से ग्रसित हैं, दुखी और खिन्न मनस हैं, पर भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन का यह शोक और मोह सदैव के लिए अर्थात आत्यंतिक रूप से निवृत्त हो जाए। इसलिए भगवान की अपनी स्वयं की इच्छा है। परम कारुणिकतया भगवान, ऐसा विवक्षु कह करके भगवान के संबंध में विशेषण कहे गए हैं कि करुणा के वशीभूत होकर के स्वयं ही परमात्मा अर्जुन को ज्ञान विज्ञान से संपन्न करना चाहते हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, ज्ञान और विज्ञान का उपदेश देता हूँ मैं। अब सविशेष अशेषतः, और जिसकी फलश्रुति का कथन भगवान ने किया कि जिसको जानने के अनंतर और कोई ज्ञातव्य रूप में शेष नहीं रह जाएगा, समग्र और संपूर्ण उपदेश प्रदान करने को तत्पर हैं भगवान। परंतु कोई अत्यंत सतर्क व्यक्ति अथवा ज्ञान संपन्न व्यक्ति कोई महती और मूल्यवान वस्तु को दूसरे किसी में हस्तांतरण करता है अथवा देना चाहता है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी सुरक्षा की चिंता रहती है, अथवा उसके महिमा का किंचित बोध करा करके, उसके गुणों का बखान करके, अथवा उसके संबंध में यथातथ्य ज्ञान करा करके ही उस वस्तु को सौंपा जाता है। जिस प्रकार से व्यवहार में ऐसा होता है कि बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुओं को, धरोहरों को, अन्य किसी भी वस्तु विशेष को संरक्षणार्थ, कल्याण हेतु यदि प्रदान किया जाता है तो उसके महिमा का किंचित ख्यापन तो कहा ही जाता है। अथवा आजकल तो ऐसा भी कहा जाता है, किसी को सम्मान करने के लिए आप एक सर्टिफिकेट अथवा कोई सम्मान पत्र भी वितरण करते हैं तो भी तो उसके संबंध में 4 वाक्य कहते हैं कि अमुक अमुक ख्याति और कीर्ति के कारण, इसी प्रकार के सत्कर्म और सद्धर्म के कारण, ऐसे इनकी व्यवहार कुशलता के कारण, ऐसे याग अनुष्ठान आयोजन के कारण आदि आदि कह कर के उस व्यक्ति की अथवा उसके गुणों का जिस प्रकार से बखान किया जाता है, तद्वद भगवान ने भी ज्ञान के उपदेश देने से पूर्व अर्जुन को ज्ञान की और साथ ही साथ उसकी दुर्लभता की और उसको प्राप्त करने वाले जो अधिकारी पुरुष हैं, अर्थात जिनको प्राप्त करना है, जिनका यह कर्तव्य और काम है कि मैं मोक्ष स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करूं, और उनकी दुर्लभता के संबंध में भी भगवान ने किंचित अर्जुन को कथन करके सुनाया, जो मनुष्याणाम सहस्रेषु इत्यादि वचनों के साथ। और भगवान ने अर्जुन को कहा कि वास्तविकता तो हे अर्जुन यह है कि तत्वतः कश्चिन माम वेत्ति, वास्तविक रूप से तो कोई ही जान पाता है मुझे, अवास्तविक अयथार्थ अथवा किंचित सत्य के रूप में, किंचित सत्य के रूप में आधा अथवा उनके एक कोई गुण अथवा कोई एक विशेषता इत्यादियों के बारे में तो नहीं जानने वाले कोई नहीं है। अल्प से अल्प ज्ञानी पुरुष भी, अत्यंत पामर भी भगवान हैं और इसी प्रकार के कर्म करने वाले हैं। वो व्यवहार में देखा ही जाता है कि खेती अच्छी नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है, तो भी तो भगवान को ही दोष देते हैं कि अरे भगवान ने इस बार पानी नहीं बरसाया। अथवा आपके कोई क्षुद्र सामान्य व्यक्ति के संकल्पों की पूर्ति नहीं होती, अथवा मार्ग में चलते हुए ठोकर भी लग जाती है, तो किसी न किसी को भगवान को कोई कोसता ही है कि अरे ये कैसे हो गया। अर्थात ज्ञान तो है ही, परंतु उसका यथार्थ ज्ञान नहीं है, वास्तविक ज्ञान नहीं है, अयथार्थ ज्ञान है। अयथार्थ ज्ञान से कल्याण नहीं होगा, यह भी बात पूर्व में चर्चा की जा चुकी है। भगवान ने अर्जुन को कहा कि तत्वपूर्वक जानने वाले कोई नहीं है। इसलिए है अर्जुन, तुमको मैं सविशेष आत्मा का उपदेश, तुमको मैं संपूर्ण समग्रतया सविज्ञान का उपदेश देता हूँ। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः, यह भगवान की प्रतिज्ञा है। वही जो सविज्ञान, विज्ञानेन सहितम सविज्ञानम, उस विज्ञान का उपदेश देना चाहते हैं भगवान की। वो विज्ञान है क्या, उसी का विस्तार यहाँ श्लोक संख्या
4 से आरंभ ऐसा समझ लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने इससे पूर्व जो कहा कि तत्वतः कोई नहीं जान पाता, तो तत्वतः जानने का सामान्य सा अर्थ क्या निकला था कि यह संपूर्ण प्रपंचात्मक जो जगत है यत्किंचित वो ब्रह्म अनन्यत्व है, अर्थात ईश्वर से भिन्न वह नहीं है। उसमें बहुत सारे पूर्व के प्रसंगों का थोड़ा सा स्मरण कर लें, क्योंकि आगे की संगति है और प्रसंगों को समझने की भी आवश्यकता है। भगवान ने ज्यों ही कहा कि तत्वतः कश्चिन मां वेत्ति, कोई यथार्थ रूप से तो कोई ही जान पाता है, तो स्वाभाविक हुआ था कि यथार्थ ज्ञान क्या है। अर्जुन ने पूछा भगवान को कि यह जो आपको मैं सामने से देख रहा हूँ, यदि आप परमात्मा हैं और अपने को कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर ऐसा आप कहते हैं, तो फिर मैं तो आपको जानता हूँ ना। ये अर्जुन का प्रश्न हो सकता था, जिसमें संदेह के आकार थे कि रामकृष्णादयो हो इत्यादियों को तो सब जानते ही हैं, तो अर्जुन कह सकते हैं कि नहीं नहीं आपको तो जानते ही हैं। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, इसको तत्वतः जानना नहीं कहते, मेरा तत्व तो कुछ और है। तो स्वाभाविक रूप से संदेह हुआ था कि फिर तो तत्वों का विस्तार कहाँ तक है, आपकी परिधि, आपका विस्तार, आपकी खंडता अथवा अखंडता, उसकी गति सीमा, उसके आरंभ और अंत, वो कहाँ तक है वास्तविक रूप से तत्वतः। तो फिर आपने कहा कि वही एकमेव अद्वितीय सद ब्रह्म जिसको जानना ही तत्वतः जानना है, तो फिर यह जो दृश्यमान जगत है, प्रपंच है, भूमि पृथ्वी इत्यादि हैं, इस जगत में बनना बिगड़ना है, कार्य कारण इत्यादि का संघात है, कार्य और कारण है, यह जो प्रपंच है, तो फिर यह क्या है, इसका समाधान क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या है, इसका कहाँ इसकी स्थिति है, किसके अधीन में है, किसने इस जगत को बनाया, आदि आदि प्रश्नों का जो विस्तार पूर्वक ज्ञान, और वह यह जो विस्तार है, यह विस्तार भी उस परमात्मा से अनन्यत्व ही है, ऐसे समझने का नाम संक्षेप में सविज्ञान है। उसी बात को यहाँ भगवान कहना चाहते हैं, ब्रह्म जगत का कारण है, ब्रह्म जगत से अनन्यत्व है, अर्थात भिन्न नहीं है। जगत कार्य का ब्रह्म कारण है, और सदैव कार्य और कारण की अभेदता है, कोई दो वस्तु नहीं है। यह कुछ सिद्धांत की बातें हैं, जैसे उदाहरण में बहुत बार समझा और समझाया जाता है, पूर्व के सत्रों में भी इस बात की चर्चा हो चुकी है कि जैसे कार्य और कारण, मृत्तिका और मिट्टी से बने हुए जितने पात्र हैं वो कोई पृथक वस्तु नहीं है, एक ही मृत्तिका है, और पात्र के रूप में व्यवहार भी हो रहा है, नाम भी उसके अलग हैं, रूप भी सबके भिन्न भिन्न है। जैसे सोने से बने हुए आभूषणों की बात हुई, सोना एक ही है, आभूषणों के रूप में है, अलग अलग स्थानों में पहनने और श्रृंगार करने का काम भी आता है, आने पर भी वह सकल आभूषणों की पूरी श्रृंखला, जिस प्रकार सोने से भिन्न उनकी कोई सत्ता नहीं है, सोना ही है, परंतु आभूषणों के रूप में है। परंतु जिसकी चित्तवृत्ति अथवा मन बुद्धि उस आकृति में लगी हुई है, तो वो सोने को देख करके भी नहीं देख पाते, नहीं देखते ऐसा तो नहीं, परंतु वो देख करके नहीं देख पाते, क्योंकि आभूषणों की आकृति ने जो स्वर्ण रूपी तत्व है उसको ढका हुआ है। तो कोई कह ही सकता है, तो फिर सोना ही है तो ये आभूषण क्या है, फिर ब्रह्म ही है तो यह जगत क्या है। तो इसी जगत की जो पुंखानुपुंखता है, इसकी यथार्थता जो है, इसका कार्य कारण किस प्रकार से है, इत्याकारक कुछ बातों को विशेष रूप से भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं। दूसरा ये एक समाधान, दूसरी बात यह भी स्मरण में रखने की है कि जिस प्रकार से ईश्वर है, परमात्मा है, ऐसा सुना जाता है, सभी लोग सुनते हैं। और जब आपने कहा कि तत्वतः जानने का, तो यह अर्थ है अर्जुन की, वो निर्विशेष अद्वय एकमेव अद्वितीय, जिसको सत्यम ज्ञानम अनंतम ऐसा कह करके ब्रह्म कहा जाता है, जो साक्षात अपरोक्ष है, जो ब्रह्म है, निर्विशेष और कूटस्थ है, फिर वही जगत का कारण है, जो आप कहते हैं मृत्तिका और घट के समान। तो फिर उस निर्विशेष एक अद्वितीय ब्रह्म में यह जगत का कारणत्व किस प्रकार से आया, उसमें कोई क्रिया है क्या, कोई हलचल इत्यादि है क्या,
उसमें कोई इच्छा, संकल्प, विकल्प इत्यादि हैं क्या, जिसके कारण यह जगत को बनाना उसने चाहा? अर्थात निर्विशेष ब्रह्म में किस प्रकार से जगत का कारणत्व है, यह भी एक संदेह की आकृति जगती है। जब तब यह भगवान यहाँ समाधान देना चाहते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा कि तत्वतः मुझे कोई जान नहीं पाता। तत्व क्या है? तत्व तो क्या है कि वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भगवान वेदव्यास जी महाराज ने पुराण में बहुत ही सरलता पूर्वक इस बात को समझाया है कि तत्व कोई अलग वस्तु नहीं है। वदन्ति तत्तत्त्वविदः, जिन्होंने तात्विक दृष्टि से विचार करके जाना तो उसको तत्व ऐसा कहा। नाम है, तत्व है, उसकी यथार्थता है, वास्तविक है। आभूषणों में तत्व क्या है? सोना है। घट आदि कसोरे और घट से बने हुए, मिट्टी से बने हुए सारे पदार्थों का तत्व क्या है? सार क्या है? उसका रस और मूल आधार क्या है? मृत्तिका ही है। जिस प्रकार से तद्वद यह संपूर्ण चराचर जगत का सार क्या है? कहाँ खड़ा है, कहाँ टिका है? प्रतिबिंब का सार क्या है? तो यह संपूर्ण जो तत्व अर्थात वास्तविकता है, जिन्होंने तत्व ऐसा कह करके, तत्व ऐसा कह करके विचार किया, वह वदन्ति तत्तत्त्वविदः, तत्व को जानने वाले लोग उसको तत्व कहते हैं। और महात्माओं ने तो ऐसे विचार करते करते शब्दों के साथ, जब महात्मा शब्द लेकर के उसके अर्थों को, महात्मा अर्थात कोई भी सत्पुरुष, विचारवान, दार्शनिक, जिन्होंने बैठ करके हर प्रकार के जगत अथवा जगन्नाथ के संबंध में विचार करने का प्रयत्न करता है जो, और उसको शब्दों के भी विचित्र और विलक्षण अर्थ निकलते हैं। बोले ये तत्व और कोई चीज़ नहीं है, तत्व में तत्व भी है और त्वम भी है। तत्वम ऐसा मिल करके, तत् माने तत्पद का जो वाच्य के रूप में ईश्वर और लक्ष्यार्थ के रूप में ब्रह्म है, और तुम का अर्थ जो प्रत्येक चैतन्य मनुष्य आप हम सब हैं जीव भाव से। तो यह दोनों को जब एक साथ उच्चारण किया जाता है, जब एक साथ नाम लिया जाता है, जब दोनों को सम्मिलित कर दिया जाता है, दोनों मिल जाते हैं और एकाकार एकीभूत हो जाते हैं, तो उसका नाम तत्व ऐसा होता है। ये कोई शास्त्र के, व्याकरण शास्त्र इत्यादि के व्युत्पत्ति के अनुसार नहीं, परंतु विचारों की दृष्टि से किसी की बुद्धि में इस प्रकार के शब्दों के अर्थ प्रकट हो गए, जिसने कहा कि अच्छा वो कोई तत्व कोई अलग से पदार्थ नहीं है, जीव ब्रह्म की एकता का अनुभव जो जिसको हो गया है, उसको तत् और तुम एक ही है ऐसा कह करके अभेदतया जिसने जान लिया उस ज्ञान को, तो उसका नाम कहते हैं तत्व है। तो इसी को भगवान ने भी कहा तत्वतः कश्चिन, तात्विक रूप से, यथार्थ रूप से, अहम ब्रह्मास्मि इति इत्याकारक रूप से तत्वों की एकता के साथ, जीव ब्रह्म की एकता के साथ, दोनों की अभेदता के साथ, अद्वैता के साथ जिसने अनुभव कर लिया, उसका नाम तत्व है, ऐसा कहा जा सकता है। पुराणों में जो बात आई, भगवान वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि वदन्ति तत्तत्त्वविदः, तत्व को जानने वाले लोग उसको कहते हैं कि वो जो परमात्मा है वही यह जीवात्मा है, एक ही है। जो ब्रह्मांड है वही ये पिंडांड है, जो यह है और जो वह है, जो तत्पद का है और तुम पद का वाच्य है, उसको वाच्यार्थ को छोड़ करके लक्ष्यार्थ ग्रहण कर ले, तो जैसे दोनों एक ही हैं, उसी का नाम तत्व ऐसा है। वदंती बोलते हैं कुछ लोग, इसका नाम तत्व ऐसा रख लिया है। जीव ब्रह्म की एकता के अनुभूति विशेष का नाम तत्व ऐसा रख लिया। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यत् तत्त्वं तद ज्ञानम अद्वयम्। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं है तो तत्व तो है, परंतु जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान जिसको हो गया, अच्छा ऐसा कह करके जिसने यो असौ आदित्य कह करके उपासना के माध्यम से शनै आगे बढ़ते बढ़ते जो इस जीवात्मा की दक्षिण आँख में है, जो मध्य में है अथवा वहाँ प्रतिबिंबित है, और जो वहाँ आदित्य में है, दोनों एक ही हैं, ऐसा कह करके जो उपासना के अंतिम पराकाष्ठा में पहुँचा करके अभेदता के साथ अनुभूति अथवा ज्ञान कराया जिसने, तो यत् ज्ञानम अद्वयम ज्ञानम तत्तत्वम, उस अद्वय ज्ञान को भी तत्व ही कहते हैं। इसको तो भगवान ने भी यहाँ कहा कि ज्ञानम ते
हे अर्जुन तुमको मैं ज्ञान बताऊंगा, अर्थात जीव ब्रह्म की एकता का जो यथार्थ ज्ञान है, जिसका नाम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यत साक्षात अपरोक्ष जो ब्रह्म है वही यह है। तत्वविदः तत्वम वदन्ति यद ज्ञानम अद्वयम, जो अद्वय ज्ञान है उसी को कुछ लोग तत्वविद तत्व कहते हैं। और कुछ लोग जिसने भिन्न प्रकार से विचार किया है तो ब्रह्मेति बृहत्वाद विचार कर करके जिसके बुद्धि के आर पार भी नहीं पार पाया और बुद्धि जहाँ कुंठित हो गई, संकुचित हो गई, मनवाणी कहते हैं कि न उसके पार को पा करके लौट आई, अर्थात प्रकाशित नहीं कर पाई, मन की वृत्तियां उसको घेर नहीं पाई, वृत्तियों के माध्यम से काम बना नहीं, जब तब ऐसा जब देख लिया तो कहे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मन बुद्धि और वाणी के परे है। ऐसा कह करके जिन्होंने ब्रह्म है, वृहत है, ऐसा कह करके ब्रह्मेति ब्रह्म जाना। और कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, जिस प्रकार यहाँ चेतन है, आत्मा है, वैसे ही उसी का नाम परमात्मा रखा। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कुछ लोगों ने उसको ब्रह्म कहा, कुछ लोगों ने उसको परमात्मा कहा, और जिन्होंने उसको फिर से भगवान कहा। तो यहाँ आता है श्री भगवानुवाच, यह जो भगवान है वो परमात्मा ही है। सो महिमा में प्रतिष्ठित होकर के भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं, यह तत्व ही है। तो कहे तत्व फिर किस प्रकार से अद्वैत तत्व किस कैसे किस मनवाणी से बोल करके सुनाता है? तो कहे कि वो तो विनुवाणी वक्ता बड़ जोगी, उसको बोलने के लिए अपनी कोई वाणी की आवश्यकता नहीं होती है, वह तो संकल्प मात्र से सभी प्रत्येक के मनवाणी से बुद्धि से बोल सकता है। कहने का अभिप्राय है कि तत्व क्या है? तो कहे वही तत्व है, ब्रह्म है, ज्ञान है जो अद्वय है, और परमात्मा जो है, और उसी को सनई सनई भगवान इस शब्द से भी जिसको कहा जाता है वही यह एकमेव अद्वितीय सत है। वह यह जो भगवान है वही संपूर्ण जगत का कारण है, ब्रह्म जगत का कारण है। ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये भी बात सत्य है। परंतु जब मनुष्य अपनी योग्यता के अनुसार शब्द का उपयोग कर लेता है भगवान, किसी छोटे से बालक को भी पूछ ले कि भाई इस संसार को किसने बनाया, तो कहता है भगवान ने बनाया। उत्तर उसका भी सही है, उचित है। ब्रह्म के द्वारा जगत की उत्पत्ति हुई है, ऐसी शब्दावलियां कही जाती हैं, क्योंकि ब्रह्म बनाया ब्रह्म ने, ऐसा कहना व्यवहारिक दृष्टि से भी शब्दावलियां निकलते नहीं हैं। ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हुई, अर्थात उत्पत्ति हुई यह मुख्य है, ब्रह्म में हो गई उस अधिष्ठान में। परंतु जब भगवान की बात आती है तो हम लोग झट से कह देते हैं कि भगवान ने संसार को बनाया, संकल्प पूर्वक बनाया, भगवान ने व्यवस्था पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, जिस प्रकार से उसने पूर्व कल्पों में इस जगत की यथायोग्य तरीके से रचना की थी, तद्वद वर्तमान में भी उस भगवान ने इस जगत की रचना की। तो संदेह का आकार क्या बना था कि वह जो निर्विशेष अद्वय आत्मा है वह किस प्रकार से इस जगत की सृष्टि करता है, तो वो भगवान बन करके सृष्टि करता है। अब इसमें अनेक दार्शनिकों में भिन्न भिन्न प्रकार से निर्माण की प्रक्रिया है। कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि ईश्वर था, उसमें संकल्प हो गया, उसके अतिरिक्त परमाणु इत्यादि थे, वो परमाणु में क्रिया विक्रिया हो गई, द्वैणुक आदि आदि बन गए, सब में संयोजन हो गया, आदि आदि अत्यंत महनीय सब सिद्धांत हैं। अथवा किसी गुण विशेष रजो इत्यादि गुणों का आश्रय लेकर के ऋषि मुनि से आरंभ करके, देवताओं से आरंभ करके एक 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 करके चंद्र सूर्य इत्यादियों का निर्माण किया, ये भी सृष्टि की प्रक्रिया है। अन्न और अत्ता इत्यादियों की भी प्रक्रिया है। पर यहाँ भगवान वो दार्शनिक सिद्धांतों में, पर यहाँ भगवान अर्जुन को समय कम है, भगवान के सामने युद्ध प्रारंभ हो चुका है, प्राय शंख और बड़े नगाड़े की ध्वनियाँ, युद्ध की भेरियाँ बज चुकी हैं।
इसलिए भगवान भी विचार करते हैं कि नहीं, सांख्य योग इत्यादि सिद्धांतों में अथवा मीमांसकों के माध्यम से अथवा पूर्व इत्यादियों में जिस जिस प्रकार से परमात्मा और जगत की उत्पत्ति का कथन किया गया है उतने विस्तार से नहीं, यहाँ एकमेव अद्वितीय सद परमात्मा के द्वारा किस प्रकार से जगत की उत्पत्ति होती है अथवा भगवान ने कैसे जगत को बनाया उस बात को संक्षेप में भगवान कहना चाहते हैं। यद्यपि यह भी कोई बहुत संक्षेप नहीं है, यहाँ भी विस्तार पूर्वक है, परंतु भगवान कहते हैं कि अर्जुन की रुचि को बढ़ा करके कि अच्छा उस तत्व ने भी, उस परमात्मा ने भी, उस अद्वय ब्रह्मा ने भी, जिसका नाम भगवान है, उसने इस संसार को बनाया तो कौन से वस्तु, क्या पदार्थ, किन किन साधन सामग्रियों से, क्या उपादान इत्यादि लेकर के बनाया। तो इसलिए यहाँ उपादानों की कुछ संख्या का, कुछ वस्तु का जिनका नाम पंचभूत है, उसका भगवान अर्जुन को कथन करते हैं श्लोक संख्या 4 में। भगवान भाष्यकार ने कहा कि श्रोत्रारम प्ररोचनेन अभिमुख कृत्य आह। अब जब भगवान ने देख लिया कि हाँ यह अर्जुन जो है उपदेश को ग्रहण करने के लिए तत्पर हो गया है, इसलिए मैं इसको अब प्रकृति का कथन करता हूँ। क्या क्या प्रकृति हैं? तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन में मेरी प्रकृति अष्टधा भिन्ना 8 प्रकार की बटी हुई है। क्या क्या उसके नाम है? तो कहते हैं एक तो भूमि है, एक आप अर्थात जल है, अनल अर्थात अग्नि है, वायु और आकाश हैं। ये पंचभूत हैं प्रसिद्ध रूप में, आकाश, तेज, जल, वायु और पृथ्वी। साथ ही मन, बुद्धि और अहंकार इति यम। मन, बुद्धि, अहंकार 3 और पंचभूत 5। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो 8 तत्व विशेष हैं, ये 8 तत्वों से जिसका नाम प्रकृति ऐसा है। प्रकृति अष्टधा, यह 8 हैं इसलिए इनको अष्टधा ऐसा कहा गया। यह अष्टधा प्रकृति से यह भूत प्रपंच बना हुआ है, ऐसा भगवान कहना चाहते हैं। पर भगवान यहाँ ये तो प्रसिद्ध ही है पंचभूतों से बना हुआ, परंतु यह भूतों से बना हुआ है, ये प्रकृति किसकी है? तो यहाँ भगवान विशेष रूप से इस बात को अर्जुन के सामने जोड़ते हैं कि मेरी प्रकृति। परंतु यहाँ पंचभूत अर्थात जिस प्रकार से आपको और हमको यह संपूर्ण प्रपंचात्मक जगत भौतिक रूप में दिखाई देता है, पृथ्वी अर्थात यह जो स्थूल पंचीकृत पृथ्वी नहीं होकर के इसका कारण ग्रहण करना है, ऐसा यहाँ भाष्यकार कहते हैं। कारण ग्रहण करने का अर्थ हुआ कि इसलिए कि यह जो पंचभूत वाली पृथ्वी है यह कारण नहीं है, यहाँ तो जगत के कारणत्व की चर्चा है, इसलिए यह तो कार्य है, उत्पन्न हो चुकी है यह पृथ्वी। इसमें जल, तेज, वायु, आकाश सबका किंचित किंचित अंश जितना भी आवश्यक है पंचीकृत होने के लिए, मिश्रण होने के लिए, जगत बनने के लिए, उतना इसमें मिश्रण हो चुका है। यद्यपि उसकी प्रक्रिया थोड़ी भिन्न प्रकार से है, परंतु ऐसा समझ लें कि आपको रोटी बनाने के लिए आटा लगाते समय जितना पानी मिश्रण करने की आवश्यकता है उतना मिश्रण हो चुका है, वो अब फिर से कारण नहीं है। यहाँ पृथ्वी कहने का अर्थ भगवान भाष्यकार ने कहा कि गंध तन मात्रा, अर्थात यह जो पृथ्वी नाम की चीज है स्थूल पृथ्वी नहीं होकर के यह सूक्ष्म है। पृथ्वी तन्मात्रम उच्यते न स्थूला। स्थूल पृथ्वी, स्थूल जल, स्थूल आकाश, अर्थात ये जो भौतिक आकाश दिखाई देता है यह आकाश यह नहीं, यह तो बन चुका है, पर यह जिससे बना है अर्थात आकाश की तन्मात्रा, शुद्ध आकाश, शुद्ध पंचभूत। वेदांत सिद्धांत में जिनको तन्मात्रा कहा जाता है, अन्य अन्य सिद्धांतों में अलग अलग प्रकार से उनके नाम हैं। उसका सामान्य सा अर्थ हुआ कि अभी मिश्रण को प्राप्त हुआ नहीं है,
पृथ्वी जिसका गुण गंध है, गंधवती पृथ्वी, तो गंध तन मात्रा अभी शुद्ध रूप से है, वह जल तेज वायु आकाश इत्यादि के थोड़े थोड़े अंशों को लेकर के अभी पृथ्वी के रूप में पंचता को प्राप्त नहीं हुई है। पंचत्व से रहित एकमेव कारण है। क्यों? इसलिए कारण की यहाँ चर्चा है कि प्रकृति रष्टधा, प्रकृति की बात हो रही है, यहाँ विकृति की बात नहीं है, प्रकृति की बात है। थोड़े से सांख्य सिद्धांतों में जिन तत्वों को लेकर के चर्चा की गई है उसके आधार पर भी यहाँ भगवान ने उपदेश दिया है अर्जुन को। तो ये पंचभूत हैं समझ लें, और भूत सूक्ष्म है, स्थूल भूत अभी नहीं है। स्थूल भूत कार्य हैं और सूक्ष्म भूत उनके कारण हैं। तो यहाँ कारण की चर्चा है, क्योंकि जगत के कारण के लिए क्या क्या आवश्यकता है, तो पृथ्वी के कारण के लिए गंध तन मात्रा की आवश्यकता है, पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए। जल की उत्पत्ति के लिए जल तन मात्रा की आवश्यकता है। तो तत्तद पदार्थ पंचभूतों के 5 तन मात्राएं। उसके बाद भगवान ने कहा कि मन की आवश्यकता है, परंतु मन भी तो संकल्प विकल्प वाला है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी भिन्न प्रकार से शास्त्रीय पद्धति से कुछ गंभीर बातें भगवान कहना चाहते हैं कि मनसः कारणम अहंकारो गृह्यते। मन कहने से जो श्लोक में यह बात आई कि ये पंचभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूत, यह प्रपंच में दिखाई देने वाले मन बुद्धि और अहंकार। तो मन का अर्थ यहाँ क्या है, तो कहे कि मन का अर्थ ग्रहण करना चाहिए मनसा कारणम अहंकारो गृह्यते, क्योंकि अहम होगा तभी संकल्प विकल्प इत्यादि होंगे। तो पर भगवान तो आगे जाकर के फिर अहंकार भी कहेंगे। तो इसलिए यहाँ भाष्यकार ने कहा, भाष्यकार की पंक्ति थोड़ा सा स्मरण कर लें, श्रवण कर लें। मनसा कारणम अहंकारो गृह्यते, बुद्धि इति अहंकार कारणम महत्तत्वम, अहंकार इति अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम। ऐसा यहाँ भगवान क्या कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, यह 8 प्रकार के नाम वाली प्रकृति तुम समझ लो। क्या क्या है, तो पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश के तन मात्राएं हैं, कारण हैं, सूक्ष्म है, अभी जगत के रूप में बने नहीं है, क्योंकि जगत तो बनाने की बात चल रही है, अभी परमात्मा ने उसकी सृष्टि नहीं की, सृष्टि करने वाला है। तो यह पंचभूत, फिर संकल्प विकल्प करने वाला मन, अर्थात उसका जो मूल है, मन का कारण जो है अहंकार, और बुद्धि अर्थात अहंकार का कारण, जिसको फिर से शास्त्रों में बहुत बड़े शब्दावलियों के रूप में महत्तत्व ऐसा कहा गया, अर्थात समष्टि बुद्धि जिसको कही जाती है, जिसको शब्दांतर में हिरण्यगर्भ ऐसा भी कहा जा सकता है। और इस बुद्धि तत्व यानी समष्टि बुद्धि का जो कारण है अर्थात अहंकार, अहंकार इति इयम भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, यह जो अहंकार है, अर्थात अहंकार का क्या अर्थ है, भाष्यकार ने कहा अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम, अविद्या से मिला हुआ जो अव्यक्त पदार्थ है, वह अव्यक्त को साथ में लेकर के उससे बुद्धि, बुद्धि से मन, और ये सारे संकल्प विकल्प करके पंचभूत, यह 8 प्रकार के क्या हैं, तो कहे ये जड़ पदार्थ हैं। इन 8 जड़ पदार्थों से संपूर्ण चराचर जगत। इसके लिए सांख्य सिद्धांतों में विशेष और दीर्घता के साथ शास्त्रार्थों के साथ इसकी चर्चा है। एक छोटी सी कारिका है, चाहे तो आप लोग उसको श्रवण कर सकते हैं। मूल प्रकृति विकृति ही महदाद्या प्रकृति विकृतयः सप्तः षोडशस्तु विकार पुरुषस्तु न प्रकृति न विकृति ही। दूसरे सिद्धांतों में इस बात का विस्तार पूर्वक ये चर्चाएं आई हुई हैं कि एक मूल प्रकृति है, वह अविकृति है, उसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं है। वह कारण तो है पर कार्य रूप में परिणत कभी नहीं होती। उसके कार्यों को देख करके जाना जाता है परंतु वह कार्य नहीं है। उस प्रकृति से अर्थात त्रिगुणात्मिका जो जिसको हमारे अपने सिद्धांत में माया ऐसा कहा जाता है, जो अव्यक्त है, स्वयं प्रकट नहीं है, वो ऐश्वर्य है, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ऐसा कह करके भगवान जिसका कथन करेंगे आगे, वह दैवी माया है, यही अव्यक्त है। उस अव्यक्त से
अहंकार की उत्पत्ति हुई, अहंकार से महत्तत्व हुआ, महत्तत्व से मन इत्यादि की बात आई, फिर पंचभूतों की उत्पत्ति का यहाँ भगवान ने अर्जुन को कहा। फिर से नाम स्मरण कर ले। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यह 8 प्रकार की प्रकृति किसकी है? तो कहे कि मेरी अपनी प्रकृति है। तो भगवान ने तो यहाँ, भगवान भाष्यकार ने सबका नाम बदल दिया है, क्योंकि मन से बुद्धि का ग्रहण किया, बुद्धि से अहंकार का ग्रहण किया, अहंकार से मन से अहंकार का ग्रहण किया, बुद्धि से महत्तत्व का ग्रहण किया, अहंकार जो अंतिम में आया है उससे फिर अविद्या संयुक्त अव्यक्त का ग्रहण किया। तो इसलिए यहाँ पर हेतु यही समझना है कि प्रकृति का कथन हुआ है, कारण की चर्चा चल रही है, इसलिए उस कारण को लेकर के कार्य का, जैसे कोई मिट्टी का घड़ा देख करके कोई कह दे कि मिट्टी ही तो है, वो है घड़ा, घड़े के रूप में उसका व्यवहार होता है, कलश के रूप में, परंतु मृत्तिका ही तो है, ऐसा भी यदि कथन कर दे तो वह दोषयुक्त इसीलिए नहीं है कि मृत्तिका से बना हुआ है, मृण्मय है, मिट्टी के अतिरिक्त उसमें दूसरी कोई चीज नहीं है। इसीलिए यहाँ पर प्रकृति अर्थात कारण का कथन किया जा रहा है। अतः तत्तद के कारणों का स्मरण करके यहाँ आगे के नामों का कथन कर दिया गया। भाष्यकार को भी संतोष नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको उदाहरण से ऐसा समझा जा सकता है कि यथा विष संयुक्तम अन्नम विषम उच्यते तद्वत् अहंकार वासनावत् अव्यक्तम मूल कारणम अहंकार इति उच्यते प्रवर्तकत्वाद अहंकारस्य। ऐसे भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की शब्दावलियां हैं। उसका कुल तात्पर्य है कि जैसे आपकी थाली में अन्न परोसा गया हो और उसमें 1-2 बूंद विष गिर जाए, तो यद्यपि संपूर्ण अन्न विषमय नहीं हो गया, परंतु विष गिर जाने के कारण जिस प्रकार विषम उच्यते, अरे अरे तो ये विष है, जहर है, ऐसा कह करके जैसे कहा जाता है, तद्वद अहंकार वासनावद, सबका कारण, मूल कारण अहंकार का भी कारण अव्यक्त होने के कारण सबको इस प्रकार से अपने अपने कारणों के रूप में यहाँ स्मरण किया गया। ऐसे 8 प्रकार की इति यम यथोक्ता प्रकृति मम ईश्वरी, भाष्यकार ने कहा माया शक्ति ही। अर्थ क्या बना कि माया शक्ति से भगवान इस जगत को परमात्मा बनाते हैं। उस माया में क्या क्या है? तो कहे कि यही है, मायामय है, पंचभूत हैं, आकाश वायु तेज जल इत्यादि 5 भूत हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि उसके विभाग हैं, और जाते जाते अव्यक्त तक है। तो अव्यक्त क्यों है? तो कहे कि है तो वो इन रूपों में व्यक्त होने का स्वभाव वाला, परंतु वह स्वयं अव्यक्त माया रहती है। तो कहे माया का भी कोई कारण होगा? तो कहे माया का कारण नहीं है। जैसे मन का कारण बुद्धि, बुद्धि का अहंकार, अहंकार का महत्तत्व कारण कथन किया गया, तद्वत वह जो अहंकार, इस प्रसंग में अहंकार का जो कारण अव्यक्त है, माया है, उसका भी तो कोई कारण होगा? बोले नहीं नहीं, वो तो मूल प्रकृति अविकृति ही, वो केवल प्रकृति ही है, वो केवल कारण है। आगे आगे की श्रृंखलाओं में सब पूर्ववर्ती के प्रति कार्य और अग्रवर्ती के लिए कारण जिस प्रकार से बन जाते हैं, तद्वद ये जो माया है वह तो मूल प्रकृति होने के कारण अविकृति ही, इसमें विकृत नाम की चीज अर्थात कार्य नहीं है, ये स्वयं ही कारण है। परंतु महदाद्या, महत से लेकर के जो 7 हैं वह तो प्रकृति और विकृति हैं, बाकी जो षोडश पदार्थ हैं वो सब विकार। उसके अतिरिक्त ये जो 25वां तत्व है पुरुष विशेष, ये न प्रकृति है न विकृति है, ऐसा कह करके सांख्य सिद्धांतों में प्रतिपादन किया गया है। भाष्यकार ने यहाँ कहा कि यह माया शक्ति ही है जिसको लेकर के ईश्वर की माया शक्ति 8 प्रकार के विभक्त होकर के, 8 प्रकार से विभक्त होकर के उसी माया शक्ति से यह संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति होती है। तो प्रश्न आएगा कि फिर तो यह जगत जड़ है, फिर तो यह जगत जड़ है, क्योंकि यहाँ तो जितने चीजों का कथन किया गया है
पंचभूत हैं, मन बुद्धि अहंकार है, ये सब तो जड़ ही है, यहाँ तो चेतन की बात आई नहीं। और सिद्धांत में भी ये कहा गया कि कारण गुणा ही सो समान जातीयान कार्य गुणान आरभन्ते। जैसा कारण में गुण होता है वैसे ही कार्य में भी गुण होते हैं। जैसे कि कोई लाल रंग का धागा हो तो उससे यदि आप वस्त्र बनाएं तो वस्त्र कैसा बनेगा? लाल रंग का वस्त्र बनेगा, क्योंकि वस्त्रों के लिए कारण जो है वो धागा है, तंतु। तंतु से पट की निर्मित होती है। तो जिस प्रकार का धागा होगा, जिस रंग का, भगवे रंग का होगा, केसरिया होगा, तो कपड़ा भी केसरिया रंग का बनेगा। क्यों? क्योंकि कार्य गुणा, कारण गुणा, जो तंतु रूपी कारण के जो गुण थे, लाल रंग रक्तत्व गुण जो था उसमें लाल रूप था, और भी जो गुण थे, वह स्व समान जातीयान कार्य गुणान, अपने जाति अपने समान ही गुणों को उत्पन्न करते हैं। तो यह जो अष्टधा, जिसका नाम 8 नाम लिया गया, यह 8 प्रकार की जो प्रकृति है, इसके सहायता से अथवा इससे, इसके सहयोग से अथवा इन उपादानों से, सिद्धांत में शब्दावली है इस माया रूपी उपादान से, अर्थात सामग्री क्या है, जगत निर्मिति की सामग्री क्या है, तो यह जो 8 प्रकार में विभक्त हुई अष्टधा प्रकृति है, यह उपादान है। इससे यह जो जगत बना हुआ है, उपादान का अर्थ हुआ कारण सामग्री, मटेरियल्स जो होते हैं। जैसे में घड़ा बनाने के लिए उपादान क्या है? तो कहे मिट्टी। बिना मिट्टी के मिट्टी का घट नहीं बनता। आभूषण बनाने के लिए सबसे आवश्यक वस्तु क्या है? तो स्वर्ण। स्वर्ण सोने के गहनों के लिए उपादान है। जो बनाने वाला जो कारीगर है, ज्वेलर है, वो तो कोई भी हो सकता है, निमित्त में बदलाव किया जा सकता है, परंतु उपादान में आप बदलाव नहीं कर सकते। तद्वत यह जो जगत का उपादान है, यही पंचभूत है, मन बुद्धि और अंततोगत अव्यक्त जिसका नाम माया है, वह माया नाम की शक्ति से यह संपूर्ण प्रपंचात्मक जगत बना हुआ है। तो यहाँ पर फिर से यही प्रश्न उत्थापित हुआ, तो जिस प्रकार से कारण के गुण कार्य में आते हैं, तो फिर यह माया से बना हुआ होने के कारण जगत भी जड़ ही है क्या? दूसरा प्रश्न ये आएगा कि अच्छा, जब माया ही जगत बनाती है, तो सांख्य सिद्धांतों के अनुसार तो बिल्कुल ये किसी के नियंत्रण में नहीं है, स्वतंत्र माया है और अपने मन से इसको बनाती है और बिगाड़ती है। सांख्य सिद्धांतों में यही कहा है, जब प्रकृति प्रसन्न होती है तो पुरुष को भोग और मोक्ष दे करके अपवर्ग को प्राप्त कराती है, पर प्रकृति प्रसन्न होने पर। परंतु यहाँ से सिद्धांत की बात है, तो भगवान ने कहा कि अरे अर्जुन, मैं प्रकृति, वह मेरी प्रकृति है, अर्थात परमात्मा भगवान के अधीन में है, ऐसा समझना चाहिए। नहीं तो सांख्य सिद्धांतों के अनुसार ही फिर पार्थक्य नहीं रह जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा, और इस बात को भगवान के वचन तो हैं, साथ ही साथ श्रुतियों में वेदों का उद्घोष भी है, क्योंकि मायांतु प्रकृतिम विद्यात मायिनाम च महेश्वरम। यह माया है, यही प्रकृति है। मायाम तो प्रकृतिम विद्यम, प्रकृति क्या है? तो कहे माया है। वो कहाँ है? तो कहे पंचभूतों के रूप में दिखाई दे रही है। स्वयं माया ही दिखाई दे रही है क्या? तो कहे नहीं नहीं, माया भी ऐसी विलक्षण है कि वो स्वयं नहीं दिखती, वो कार्यानुमेय है, अपने गुणों के माध्यम से वो दिखाई देती है, स्वयं वो भी दिखाई देने के स्वभाव वाली नहीं है, इसलिए उसका नाम अव्यक्त है। यहाँ भी उसका नाम दिया गया अव्यक्तम किम प्रकृतिम किम माया शक्ति। किसकी है? तो परमात्मा की है। कितने विभागों में बटी है? अष्टधा, 8 प्रकार से वह बटी हुई शक्ति है। मायाम तो प्रकृतिम विद्यात मायिनाम च महेश्वरम तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। उपनिषदों में ये बात आई कि यही प्रकृति को माया कहा जाता है, और इसका अधिपति होता है महेश्वर माई, जो परमात्मा है। और यही जो माया है, यही जो प्रकृति है, इसी के संपूर्ण अवयवों से व्याप्तम सर्वमिदं जगत, संपूर्ण चराचर जगत भौतिक रूप में प्रपंचित होकर के विस्तार को प्राप्त हुआ है। इसलिए एक भूत सृष्टि है और एक भूतों से बना हुआ भौतिक जगत है।
यह इस प्रकार से कहा गया। और हमारे भगवान भाष्यकार ने तो इस अव्यक्त नामनी माया की तो बहुत ही सुंदर व्याख्या और श्लोकों में कहा है। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति ही, इसका नाम ही अव्यक्त है, दिखाई देने का इसका स्वरूप नहीं, अप्रकट रहती है। तब तो फिर रहती ही है अथवा नहीं रहती, माया है भी अथवा नहीं है, ऐसा पता कैसा चलेगा। कहे अनादि अविद्या से त्रिगुणात्मिका परा, अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा। इसको देख करके जाना जाता है इसके कार्यों से। कार्यानुमेय, सुख दुख हो रहा है, संसार की निर्मित हो रही है, इसमें वस्तु पदार्थ हैं, भूत है और उससे बने हुए भौतिक पदार्थों का विस्तार है। तो भौतिक पदार्थों को देख करके पता ही चलता है पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, और इन सब की गणना मनन करने वाला मन है, निश्चय करके मांगने वाली बुद्धि है, और प्राप्त करने के बाद मेरा 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 कह करके अहम अहम और मम मम करने वाला ऐसा अहंकार भी है। तो ये सब के कार्यों को देख करके कार्यानुमेय, यही कार्य के द्वारा अनुमान जिस माया का किया जाता है वही यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। कार्यानुमेय सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। यही प्रसूयते अर्थात उत्पन्न करती है ये अष्टधा प्रकृति। इस प्रकार की वह माया शक्ति है। कब जाएगी? तो भाष्यकार ने आगे जाकर के कहा है कि शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनाश्य, जब यह दूर हो जाएगी, जब शुद्ध अद्वय ब्रह्म तत्व का निश्चय हो जाएगा जिसको, तो वह यह माया जिसका नाम अव्यक्त है, जो नाना प्रकार के जगत प्रपंचों को रचती रहती है परमात्मा के अनुशासन में, तो उस माया से परमात्मा जगत की उत्पत्ति करते हैं। फिर से एक प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि अर्जुन पूछ सकते हैं, अथवा सामान्य मन में भी यह बात उद्भूत हो सकता है कि क्या इतने ही अष्ट ही हैं? माया है जिसका नाम अव्यक्त है, अहंकार है, बुद्धि है, मन है और पंचभूत हैं, क्या इतने ही तत्वों से यह संपूर्ण चराचर जगत बना है? तो क्या यह जो संपूर्ण ब्रह्मांड खगोल भूगोल सब उसी से बने हैं? तो ये संपूर्ण भौतिक ही हैं, भूतों से बने हुए हैं। कहीं की श्रेष्ठता अधिक है, कहीं की श्रेष्ठता कम है। संसार के भी तो पदार्थ जो भौतिक हैं उनकी किन्हीं की कीमत बहुत ज़्यादा है, किन्हीं की कीमत कम है। कोयले की कीमत अलग है, हीरे का मूल्य अलग है, मृत्तिका का मूल्य भिन्न है और बालू का मूल्य भिन्न है। तो भौतिक पदार्थ होने पर भी उसके मूल्य गुण इत्यादियों में भिन्नता तो हो ही सकती है, परंतु हैं ये संपूर्ण भौतिक, इसी से सारा जगत बना हुआ है और ढका हुआ है। इसी को भगवान आगे जाकर के कहेंगे कि और भी इस चीज़ में जुड़ेंगे, इच्छा द्वेष समुत्थेन इत्यादि कह करके, एतत् क्षेत्रम समासेन इत्यादि कह करके क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग में भी जो क्षेत्र कह करके कथन किया गया वह यह जड़ प्रपंचात्मक माया के द्वारा उत्पन्न होने वाला यह जगत विशेष है। तो क्या इतना ही जगत है कि इसके अतिरिक्त भी और कुछ चीज़ों को लेकर के संसार की निर्मित हुई है? अतः यहाँ भगवान और एक बात कहेंगे कि यह तो छोटी प्रकृति है, यह अपरा प्रकृति है, यह जड़ प्रकृति है, परंतु उसके यह नाशवान प्रकृति है। यह ब्रह्म अद्वैय ज्ञान के अनंतर माया नष्ट हो जाती है, अव्यक्त व्यक्त हो जाती है कि अरे यह तो मिथ्या है अथवा इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है, ऐसे रूप में प्रकट हो जाती है। अर्थात उसके यथार्थता का बोध हो जाता है, जड़ और नाशवान है, परंतु उसके अतिरिक्त भी एक और प्रकृति है। दो प्रकृति मिल करके इस जगत की निर्मित होती है। दूसरी क्या प्रकृति है? तो उसको भगवान अगले श्लोक में कहेंगे, जो जीव भूताम। अब फिर से प्रसंग आरंभ से स्मरण कर लें। भगवान दो प्रकृति से जगत को बनाते हैं। प्रकृति अर्थात कारण, दो कारणों से जगत की निर्मित होती है, जगत निर्माण होता है। एक कारण जिसका नाम अपरा प्रकृति कहा गया, जो अष्टधा अर्थात 8 प्रकार से बटी हुई है। क्या क्या है? तो वही पंचभूत है, मन बुद्धि अहंकार है, 8 हो गए, अव्यक्त है। उसमें कारण का ग्रहण किया गया, इसलिए अहंकार का जो कारण है वो अनादि अविद्या माया के कारण ही, अज्ञान के कारण ही तो अहम अहम करते हैं ना।
ज्ञान नहीं है इसलिए देह में मैं हूँ, इस प्रकार की भावना होती है। तो किससे है? तो कहे अनादि अविद्या के कारण है, जो अव्यक्त है। इस प्रकार की 8 प्रकृति और एक परा प्रकृति जो चेतन है, जो जीव के रूप में है, जीव को, जीवात्मा को भोग के रूप में पदार्थों की आकांक्षा हुई, इसलिए इसने नाम रूप की रचना की। आदि आदि कथन भी आगे आने वाले हैं। अतः जीव और यह प्रपंचात्मक जगत, यह दो मिल करके संपूर्ण सृष्टि और प्रपंच है, इसका विज्ञान कराना चाहते हैं। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। 8 प्रकार से बटी हुई इस प्रकृति के द्वारा संपूर्ण भूत भौतिक जगत की सृष्टि होती है, ऐसा सिद्धांत में कथन किया गया। इस बात को द्वैत सिद्धांत में थोड़े भिन्न प्रकार से परंतु बहुत ही सुंदर रीत्या कथन किया गया है। जहाँ माया नाम के पदार्थ का उन लोग स्वीकार नहीं करते, उन लोग अहंकार को अहंकार ही ग्रहण करते हैं। तो उन लोग ऐसा नहीं कहते, उन लोग ये नहीं कहते कि भगवान ने माया का आश्रय, झूठी माया का आश्रय लेकर के झूठा जगत बनाया, ऐसा उन लोग स्वीकार नहीं करते। कहे कि यह तो परमात्मा के अनुग्रह के कारण वो परमात्मा ही इस प्रकार से जगत के रूप में यथार्थ ही दिखाई दे रहा है, ऐसे भी सिद्धांत मानने वाले हैं। वह सुनने में मधुर तो है, बहुतों के लिए ग्रहण करने योग्य भी है कि हाँ, यह परमात्मा का ही विराट रूप है। यद्यपि अद्वैत सिद्धांत में भी परमात्मा के अतिरिक्त इस जगत की सत्ता नहीं है, ये भी एक बात यथार्थ रूप से सत्य है। परंतु द्वैत मत में उसको थोड़े भिन्न शब्दावलियों में आचार्यों ने, द्वैत मत के आचार्यों ने स्मरण किया है। परमात्मा जिसलिए है इसलिए वो स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, क्योंकि वह सर्वतंत्र स्वतंत्र है। कर्तुम अन्यथा कर्तुम में सामर्थ्य है परमात्मा की। इसलिए माया नाम की वस्तु जो काल्पनिक है अथवा कल्पना करनी पड़ती है या उसको इस प्रकार से समझना पड़ता है जो अव्यक्त है, ऐसी गौरव कल्पना नहीं करके परमात्मा ने स्वेच्छा से इस जगत का निर्माण किया, ऐसा भी तो माना जा सकता है ना। तो इसलिए द्वैत मत के आचार्यों ने कहा कि श्रुतियां आई हैं उस सिद्धांतों को भी समर्थन करने वाले कि ब्रह्म एव अर्थात पुरुषोत्तम परपर्यायम ब्रह्मैव परम स्वेच्छा। भगवान की मर्जी हो गई, उनकी इच्छा हो गई जगत बनाऊं, परंतु उनके इच्छा में हेतु क्या दिया जाएगा? किस कारण से भगवान में इच्छा हो गई? अर्थात इच्छा होना तो अज्ञान का लक्षण है। आप किंचित कामनाओं से ग्रसित हो गए तो आप में अपूर्णता है। तो आप तो कामस्य का स्पृहा, भगवान को तो कोई इच्छा नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर जीव रूपी जो आत्मा है, परमात्मा का यह जो दूसरी प्रकृति है, जो चेतन है, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे के सत्रों में, ऐसे जीव की भी आवश्यकता होती है। अतः जीव को अपने कर्मों के फल भोगने की आवश्यकता है। अतः जीवात्मा की इच्छा से इनके संकल्पों की पूर्ति के लिए यह मायामय जगत की निर्मित होती है। पर थोड़े से द्वैत मत की जो बात चल रही है, पुरुषोत्तम भगवान ही, जो ब्रह्म ही है, स्वेच्छया अपनी इच्छा से सर्वम भवति, सब हो जाते हैं। जैसे मृत्तिका ही अनेक प्रकार से घट पट के रूप में परिणत हो जाए, जैसे तो मिट्टी तो परिणत नहीं हो सकती, परंतु उन लोग ऐसा उदाहरण देते हैं कि जैसे नदी है और नदी में अनेक प्रकार के तरंग स्वयं व उद्भूत होते हैं कि नहीं, भिन्न भिन्न प्रकार के तरंग हैं, कोई गोल है, कोई चौड़ी सी है, कोई लंबी है, कोई ऊंची है। इस प्रकार भिन्न भिन्न तरंग स्वेच्छा से उत्पन्न हो सकती हैं कि नहीं। तद्वद वह सर्व सामर्थ्यवान परमात्मा में इस प्रकार के जगत तरंग नाना प्रकार के स्वेच्छया अपनी लीला से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा भी माना जा सकता है। स्वेच्छया सर्वम भवति इति श्रूयते। कैसे होता है? तो कहे भूमिवत दुग्धवच्च अतएव क्षीरवद्धि। ऐसे कह करके जैसे वे भूमि रापो नलो वायु खम मनो इत्यादि पृथ्वी तो बनी तन्मात्रा और स्थूलता के रूप में, तो तद्वत परमात्मा ही जगत के रूप में इस प्रकार से वास्तव में ही हो गया। ऐसा कह करके भी द्वैत मत में सुंदर व्याख्या है, वो भी एक सिद्धांत है। परंतु यहाँ भी यह जगत भी परमात्मा के अतिरिक्त तो नहीं है, इसकी सत्ता नहीं है, उससे अभिन्न नहीं है। परंतु उन लोगों ने और कहा कि भगवान वेदव्यास ने जो सूत्र बनाया आत्मकृते परिणामात्,
यह जो जगत परिणाम को प्राप्त हुआ है वह परमात्मा ही परिणमित हुआ है इत्यादि भी उन लोगों का कथन है, परंतु वास्तव में वह न होकर के यथार्थता तो यही है कि यह जो परमात्मा की प्रकृति है जिसका नाम माया है, माया के कारण ही यह जगत की निर्मिति होती है। अर्थात माया और जीवात्मा मिलकर के इस जगत को बनाते हैं। साथ ही यहाँ पर यह जो प्रकृति शब्द आया, प्रकृति रष्टधा, तो प्रकृति के बहुत सारे अर्थ होते हैं। मुख्य रूप से प्रकृति अर्थात उसका कारण, भाष्यकार ने भी यह अर्थ ग्रहण किया कि कारण है। जगत का कारण क्या है तो क्या प्रकृति। जगत का कारण माया जिसका नाम अव्यक्त है। कितने विभाग हैं उसमें? 8 हैं। परंतु कुछ कुछ आचार्यों ने इसका ऐसा भी अर्थ किया कि प्रकृति अर्थात स्वभाव। परमात्मा का स्वभाव किस प्रकार से प्रकट होगा तो कहे इसी प्रकृति के माध्यम से होगा। और व्यवहार में भी ऐसा बहुत लोग कहते ही हैं कि इसकी प्रकृति इस प्रकार की है, स्वभाव है, आदत है जिसको कहा जाता है। तो यानी परमात्मा जगत को निर्माण करते समय अथवा निर्माण करने की इच्छा होने मात्र से ही उसका स्वभाव यह है कि वह यह अव्यक्त से लेकर के अहंकार, महत्तत्व, बुद्धि, मन और पंचभूतों को लेकर के स्वयं ही अपने में से निर्मिति करा करके अथवा स्वयं में दिखा करके अपने में भाषमान करा करके इस जगत की निर्मिति करता है। क्योंकि प्रकृति का अर्थ एक स्वभाव भी है, अर्थात परमात्मा स्वाभाविक रूप से, आदत अथवा उसका अभ्यास स्वाभाविक रूप से जगत के रूप में दिखता है। यहाँ पर बात समझने की यह है कि दिखता है जगत के रूप में। द्वैत मत में तो परिणाम को ही प्राप्त हो गया है कहीं कहीं, परंतु मुख्य सिद्धांत में परमात्मा जगत के रूप में दिखता है। दिखने पर भी वह वास्तविक उसका स्वरूप नहीं है। उसके रूप हो सकते हैं नाना प्रकार के, परंतु स्वरूप तो नहीं है। उदाहरण दिया गया, जैसे संध्या काल में मंद अंधकार के समय में एक रस्सी पड़ी हुई है अथवा बिजली के तार का टुकड़ा पड़ा हुआ है अथवा पाइप पड़ी है और उसमें सर्प की भ्रांति हो जाती है। आपको लगता है अरे ये तो सर्प है, सांप है। क्यों सर्प होता है तो कहे कि रस्सी का स्वभाव ही है कि थोड़ा सा अंधकार मिल जाए तो सर्प के समान दिखना। अब इसमें अंधकार को कारण मान सकते हैं। मंद अंधकार के कारण रस्सी सर्प के समान दिखती है, तो रस्सी सर्प के समान दिखती है। क्यों भाई? प्रकृति, उसमें अज्ञान है, मंद अंधकार है। तद्वत यह जो जीवात्मा में मंद अंधकार है, अज्ञान है, जिसके कारण है तो परमात्मा, परंतु वो जगत के रूप में दिखता है। देखने तो चलता है परमात्मा, परंतु उसको दिखाई देता है जगत, क्योंकि वह अज्ञान से, अव्यक्त अज्ञान से ग्रसित है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जगत में, जैसे सर्प के रूप में रस्सी दिखती है तो दिखती है क्योंकि मंद अंधकार है, उसका स्वभाव है मंद अंधकार में रस्सी को सर्प के समान दिखना। जैसे उसी प्रकार से सीप है, सीप में मोती दिखता है, अथवा बालू है, बालू में चांदी दिखता है। चांदी दिखता है कि आपको लगता है चमकने वाली चीज है, सबको लगता है कि अरे बालू है तो क्या पता चांदी ही हो। तो सूर्य के प्रकाश की, सूर्य की किरणें बालूका के ऊपर पड़ने से बालूका का स्वभाव है, प्रकृति है, उसकी आदत है, वो ऐसे दिखता ही है। क्यों? क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश के कारण उसमें चमकीलापन दिखाई देता है। गर्मी के दिनों में आप सड़क से जा रहे होते हैं, सड़क से आपको दूर बालू होने के कारण उसमें जल और छोटा सा तालाब दिखता है सड़क पर। क्यों भाई? गए दोपहर के समय में प्रकाश पड़ने से उस बालूका के ऊपर जल की भ्रांति होती है, वही उसका स्वभाव है। प्रकृति का एक अर्थ यह भी है कि स्वभाव है, तो परमात्मा का भी यह स्वभाव है कि अज्ञानियों को जब भी देखेगा, जो ज्ञानी हो चुका होगा उसको तो आत्मत्वेन अहम ब्रह्मास्मि ऐसा दिखेगा, परंतु जो अज्ञानी होगा, जिसके अंतस में जगत की आकांक्षा होगी, दिखेगा तो यही जगत के रूप में परमात्मा ही दिख रहा है। क्योंकि इस जगत की भी सत्ता परमात्मा की सत्ता के अतिरिक्त तो दूसरी कोई भिन्न सत्ता नहीं है। जिस प्रकार से सड़क पर दिखाई देने वाला जो पानी है, जल जो है, वह उस सड़क में लगी हुई बालू के अतिरिक्त तो वो कोई वहाँ जल तत्व तो नहीं है, परंतु दिखता तो जल है ना। तद्वत यह संपूर्ण प्रपंचात्मक जो जगत है वह अज्ञान के कारण, मरुभूमि का भी उदाहरण देते हैं लोग प्रसिद्ध रूप से, मरुभूमि में जल दिखाई देता है,
तो दिखाई देने मात्र से क्या जल हो ही जाता है यथार्थ रूप से? क्या नहीं। धूप में, गर्मी के दिनों में, मध्याह्न के समय में, सूर्य की प्रखर किरणों में वो बालुका का स्वभाव है कि जल के समान दिखे। तद्वद इस अज्ञान की अवस्था में यह संपूर्ण प्रपंचात्मक जगत के रूप में परमात्मा दिखता है। जगत दिखता है, परंतु इसकी वास्तविक स्थिति ऐसी है क्योंकि परमात्मनः, भगवान का यह स्वभाव है, यही उसकी प्रकृति है। नहीं, यहाँ जरूरी है कि अज्ञानी व्यक्ति प्यासा होगा तो देखेगा कि अरे पानी दिख रहा है तो उसके लिए जाएगा, परंतु प्यासा नहीं होने पर उस सड़क पर दिखने वाले जल सरोवर के तरफ वो प्रवृत्त नहीं होता। जगत दिख रहा है, परमात्मा का स्वभाव है, यह प्रकृति उसकी है जो जगत रूपेण दिख रही है। तो जो अज्ञानी होगा वो जगत देख करके प्रवृत्त होगा, अर्थात इस दृश्यमान जगत को ही जो दिखाई दे रहा है वो सत्य मान करके प्रवृत्त होगा। परंतु जो ज्ञान दृष्टि से संपन्न होगा तो ये दृश्यमान जो जगत है इसको सत्य और यथार्थ नहीं मान करके यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच जिसमें दिख रहा है, जिस कारण, मूल कारण से दिख रहा है, उस कारण के अनुसंधान में के लिए प्रयत्न और प्रयास करेगा। इसलिए भगवान यहाँ अर्जुन को ऐसा कहना चाहते हैं। भ्रम भ्रांति की तो बहुत सारी बात है। ठूंठ में पुरुष दिखता ही है, मंद अंधकार में रस्सी सर्प के समान दिखती है, दिखने पर भी होती नहीं है। तद्वत यह संपूर्ण प्रपंचात्मक जगत भी सो से भिन्न, आत्मा से भिन्न, अपने से बहिर दिखता ही है, परंतु दिखने मात्र से यह यथार्थ और सत्य हो ही जाए ऐसा कोई निश्चय नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यह जो मेरी प्रकृति है वो मेरा स्वभाव है जगत के रूप में देखना। 8 प्रकार से बंटी हुई है, जड़ है, विनाशी है, नाशवान है, पंचभौतिक है, और वो पंचभूतों से बना हुआ भौतिक विस्तार प्रपंच को प्राप्त हुआ, मन बुद्धि अहंकार उसमें है। यह 8 प्रकार से बट करके यह संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त किया हुआ है, परंतु यह जड़ है इसलिए स्वयं धारित नहीं हो सकते। इनको कोई आश्रय चाहिए, इनको कोई पकड़ के रखने वाला चाहिए, इसको कोई जैसे रस्सी से बांध करके बहुत पशुओं को रखते हैं, तद्वद रखने वाला चाहिए। तो ये कौन है? तो भगवान कहेंगे कि इतना ही हमारा जड़ स्वभाव नहीं है, जड़ प्रकृति ही हमारी प्रकृति नहीं है, एक सुंदर चलता फिरता चेतन भी प्रकृति है। कौन है? तो भगवान उसके लिए अगला श्लोक कहेंगे, जहाँ पर जीवात्मा की फिर से बात आएगी। तो जीव, जगत और परमात्मा, ये कुछ चर्चाएं हैं जिनकी यथा योग्य समय और मति के अनुसार फिर से हम लोग आगे के सत्रों में भी चर्चा करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ श्लोक संख्या 5 के उच्चारण के साथ विश्राम को देंगे। श्लोक संख्या 5। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदम धार्यते जगत। यह इतना जो विस्तार को प्राप्त हुआ है जगत, इसको धारण करने वाला और कोई है, भिन्न लक्षण वाला है, उसका सामर्थ्य इत्यादि अलग है, ऐसा कह करके फिर से जीवात्मा के लक्षणों की और उसके विस्तार की चर्चा है आगामी सत्रों के लिए। आज के सत्र को हम लोग यहाँ जयकारा के साथ विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की, गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।